नमस्कार भारत। आज का विषय क्या है? आप अपने जीवन में इच्छाओं की पूर्ति कैसे कर सकते हैं? तो चलिए, अब्राहम हिक्स का किताब से है ये। आप वहां तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक आप खुश नहीं रहते। हाँ, आप कुछ मैनिफेस्ट जरूर कर लेंगे जो आपकी इच्छाओं से मैच करती हैं, परंतु वहां तब तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं जब तक कि आप खुश नहीं रहते। खुश रहना इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में और आपकी इच्छाओं की पूर्ति की की है, यानी चाबी है। एस्टर, जो कि बहुत सारे कैटलॉग्स इकट्ठा करती है, बहुत खुश होती है, 1 घंटे तक बेहद खुश, कि जैसे उसकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। और वो इच्छाएं पूरी हो तो कैसा महसूस करेगी, परंतु 1 घंटे बाद होता क्या है, 1 घंटे बाद बहुत दुखी हो जाती है। पता है क्यों? क्योंकि अब उसकी बहुत सारी इच्छाएं बन गई और वो डाउन हो गई और दुखी हो गई। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं जब आपके मन में एक आइडिया आता है, लेकिन अचानक से आप लो फील करने लगते हैं? क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि जीवन है ही नहीं, मेरी कोई वर्थ नहीं, जीवन जीने के लिए अगर ये सब नहीं हो पाई तो कैसा है? तो पता है क्यों? क्योंकि आपकी वर्तमान स्थिति और जो आपकी इच्छा है, जो आपके जीवन की इच्छा है, उसकी रियलिटी में गैप लंबा हो गया है। कभी कभी सुना होगा आपने अपने बच्चों से भी कि तुम मांगना बंद करोगे, कब तक मांगते रहोगे? इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि इच्छाएं अनंत होती हैं और ये कारण है कि व्यक्ति इच्छाओं की पूर्ति न होने पर दुखी होता है, यानी जब मैनिफेस्टेशन नहीं होता। जबकि यदि इच्छाओं के मैनिफेस्टेशन या पूर्ति पर ध्यान न देकर केवल इच्छाओं के आने या होने पर ही उस खुशी या हैप्पीनेस के इमोशन में आप रहते हैं, तो वो आपको आपके गोल तक ले जाते हैं। यानी जब आपकी इच्छा की पूर्ति की बजाय आप उस इच्छा के होने को एंजॉय करते हैं और हैप्पीनेस के इमोशन में रहते हैं, तब वह इच्छा पूरी होती है। क्योंकि जब आपने कोई सपना, कोई इच्छा, कोई ख्वाब देखा और वो इच्छा पूरी होने की शर्त नहीं लगाते, बल्कि केवल इच्छा के होने पर खुश होते हैं, तब यूनिवर्स उस इच्छा को कहता है डील डन। यानी जब आप उस इच्छा की पूर्ति की शर्त लगा देते हैं, तो आप अपनी इच्छा को आने से रोकते हैं या डिले करते हैं। क्योंकि आपका ध्यान कहाँ जा रहा है? आप ध्यान दे रहे हैं कि पूरी नहीं हो रही, आपकी एनर्जी वहीं पर लग रही है। तो होगा क्या? फिर वो चीज आएगी नहीं, या आएगी तो बहुत डिले से आएगी। तो जब आपके जीवन में कॉन्ट्रास्ट आता है या विरोध आता है या विभिन्नता आती है समय अनुसार, तो समझ लीजिए कि यूनिवर्स आपको बहुत सारी इच्छाएं देना चाह रहा है। आपकी नई इच्छाएं जागृत होती हैं और जब नई इच्छाएं या आइडिया आता है, तब आप उसे बहुत एंजॉय करते हैं, खुश होते हैं या ऑप्टिमम महसूस करते हैं। पर जब कुछ दिनों बाद उसमें संदेह पैदा करने लगते हैं और डर को शामिल कर देते हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, इससे उस इच्छा का मैनिफेस्टेशन स्लो हो जाता है या डिले हो जाता है। जबकि आप उस सोर्स या ब्रह्मांड की नजर से आपकी इच्छा को देखें, तो सही समय आने पर वो सभी इच्छाएं आपके पास पूरी होकर आ जाएंगी। क्योंकि इच्छाएं हमारे जीवन में फ्यूल का काम करती हैं। बिना इच्छा के कोई जीवन है ही नहीं। इच्छाएं अनंत हैं, यानी इच्छाएं तो अच्छा महसूस कराती हैं, परंतु जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो आप डेस्परेट या परेशान होने लगते हैं और उनके पूरे होने को जब डिले होता है, तब आप सोचते हैं कि इच्छाएं पूरी नहीं हो रही और आप एंजॉय करना भूल जाते हैं, आप दुखी होने लगते हैं। जबकि सोर्स कहता है तुम एंजॉय करो तो मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी करूं। यानी जब आप जीवन को आनंदित महसूस करते हैं, जब आप सोचते हैं कि हर समय अच्छी फीलिंग में रहें या अच्छा महसूस करते हैं, तब आपके जीवन में इच्छाओं की पूर्ति होती है। आप मोटे तौर पर सोचते हैं 3, 4, 5 इच्छाएं हैं, यही जीवन है। जबकि आप इस पल भी हैं तो बहुत सारी इच्छाएं आपकी होंगी जिन्हें आप वर्तमान स्थिति से अट्रैक्ट कर रहे हैं। इससे चाहे आपकी इच्छाएं पूरी हों या उनमें कॉन्ट्रास्ट आए, आप हर पल अनगिनत इच्छाएं अपने वर्टेक्स में डाल रहे हैं और सोर्स क्या कर रहा है? वह हर क्षण आपकी इच्छा का एक परफेक्ट सोल्यूशन बना रहा है और सही समय आने पर उन्हें जोड़कर या उसी समय या सही समय आने पर पूरा कर देता है। लेकिन शर्त होती है खुश रहने की, और वो भी बिना शर्तों के खुश रहना शुरू करना।
तभी आपके साथ ये सब होता है। जब आप इच्छाओं को सोचकर ही केवल खुश रहना शुरू कर देते हैं, यानी उस फीलिंग में आ जाते हैं जैसे आपकी डिजायर पूरी हो गई हो, आप अपनी इच्छा के चरम पर हो, जैसे कि अनाउंसमेंट कर दें कि ये मेरी इच्छा है और ये हो चुकी। जब आप उस इमोशन में होते हैं और वो लगातार बनी रहती है, तब आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू होती हैं। आपके वर्टेक्स में रखी हुई सभी चीजें आपके जीवन में आना शुरू हो जाती हैं, एक के बाद एक, और लोग सोचते हैं कि आप खुश हैं क्योंकि आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि आप खुश हैं क्यों? बिना शर्त खुश हैं क्यों? क्योंकि आप उस फीलिंग में हैं। आप इसलिए नहीं खुश हैं कि इच्छाएं पूरी हो गई, आप पहले खुश हैं इसलिए इच्छाएं पूरी हो रही हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, खुश होने की बात क्यों कही जाती है? जब आप हर समय खुशी के इमोशन में रहते हैं, तब आपके पास आपके जीवन में आपकी इच्छाएं सही समय पर आनी शुरू हो जाती हैं। आपको कोई डाउट नहीं करना है, कोई संदेह नहीं करना है। जैसे ही इच्छा आती है, उसका बनना शुरू हो जाता है। यूनिवर्स उस इच्छा की पूर्ति का रास्ता बनाना शुरू कर देता है। तो फ्रेंड्स, हर समय खुश रहिए, खुशी के इमोशन में रहेंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में बाकी आप कमेंट करके बताइए मुझे किस टॉपिक पर चाहते हैं, कैसा वीडियो लगा। आप जब बताते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, और मुझे खुशी हो रही है जैसे आपको ये वीडियो बताते हुए, वैसे आप भी खुश हो जाइए, आपके जीवन में भी भर भर खुशियां आए। थैंक यू। नमस्कार भारत।